Hello everyone, my name is Abhilasha and welcome back to my channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ साइंस, एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया था। आज मैं सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ और इसकी हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोच के इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा कि ये क्लास 6 का साइंस है तो हमारे किसी काम का नहीं है। ये आपके काम का है। आपके काम का इसलिए है कि आप जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं उसमें साइंस का क्वेश्चन जीएस में पूछता है। अगर आप बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप प्रैक्टिकल वाइवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस के स्टूडेंट है बीएड में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आप कोई भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, एसएससी है, किसी भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो साइंस का क्वेश्चन सब में पूछता है। तो ये और बेसिकली आपने ध्यान दिया होगा कि 6 to 10th जो होता है ये 5 साल का जो सिलेबस होता है साइंस के हर एग्ज़ाम में आपसे यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अगर आप बीएड का पेपर देने वाले हैं तो बीएड में साइंस का लेवल भी 6 to 10th ही होगा। कोई स्टेट लेवल के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी या जैसे आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो साइंस क्वेश्चन आएगा सब 6 to 10th लेवल का ही होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर, जैसे आप टीजीटी पीजीटी सब प्रिपेयर कर रहे हो तो आपसे 11th-12th के बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, वरना ये सब भी आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे पूछ लेते हैं, हमें नहीं आता। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये सिर्फ क्लास 6 वालों के लिए नहीं है, ये आप सबके लिए यूज़फुल है। तो मैं आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ट्राई करेंगे इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें एक्टिविटी दी हुई है वो इसमें दिया है कि कौन कौन से हम खाना खाते हैं, मतलब क्या फूड की वैरायटी है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस फूड में क्या पाया जाता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स। तो मैं आपको मेन चीज़ समझाने वाली हूँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाली हूँ। जो भी है क्लास 6 के उनके पास बुक होगी तो मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम ये आर्ट्स का हम सोशल साइंस वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंस में लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ मेन चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। वो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है कि हमें पूरा रट्टा मारना है, हमें सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। तो पहली चीज़ इसमें जो आपको दे रही है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि सम कंपोनेंट्स डेट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कि जो कंपोनेंट फूड में कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, जो कंपोनेंट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये पहली चीज़, पोषक तत्व हिंदी में जिसे हम कहते हैं कि जो ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो हमारी बॉडी को कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व या फिर न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके पढ़ने लायक चीज़ है वो ये है, अब बीच में आपको ये बताया है कि जो भी जैसे फ्रूट्स है जिसमें ये सब चीज़ें पाई जा रही है, अगर हम उन्हें सिंपली बोल रहा है कि अगर हम छिल के काट के फिर धोते हैं तो उसकी जो अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व, वो निकल जाते हैं, वो तो सही बात है। तो उन्हें हमें पहले धुल देना चाहिए और फिर काटें। जैसे एप्पल है, आप उसको पहले धुल दो फिर काटो तब खाओ। अब आप उसको काट दोगे फिर धुलोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर की न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, वो निकल जाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये बताया है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर हम बॉईल कर देते हैं तो उससे भी उनके जो कुछ पोषक तत्व हैं वो चले जाते हैं। तो उन्हें हमें रॉ खाना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए, तो वो भी सही बात है। जैसे कि अगर लौकी है तो लौकी का कोफ्ता आपको फ़ायदा नहीं करेगा, लौकी की सादी सब्जी आपको फ़ायदे करेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम तेल मसाला डाल देते हैं, उबाल देते हैं, तो उसका जो खूबी है वो चली जाती है। तो उस कुछ चीज़ों को हमें कच्चा खाना चाहिए, कुछ चीज़ों को कम ऑयली खाना चाहिए, जिससे जो उसके अंदर की है खूबियाँ वो हमें मिल सके। अब नेक्स्ट जो आपके पढ़ने लायक चीज़ है वो बता रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज़ें आती हैं, स्टार्च और शुगर। शुगर का हम टेस्ट नहीं करते, शुगर में
किसी भी, अब हम इस चैप्टर में ये फाइंड करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी कि इसके अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ आती हैं, फर्स्ट होता है स्टार्च, सेकंड होता है शुगर। शुगर का हम कोई टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि शुगर हमें कैसे पता चलता है, किसी भी चीज़ को हम सिंपली खाते हैं, हमें मीठी लगती है तो हम समझ जाते हैं इसके अंदर शुगर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, वो हमें केमिकल टेस्ट उसका करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री काम आने वाली है। तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, शुगर होता है। शुगर का हम टेस्ट नहीं करते हैं। स्टार्च का हम क्या टेस्ट करते हैं, देखिए ये आपको दिया हुआ है कि स्टार्च के टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, कभी भी आप लैब में देखोगे आयोडीन सॉलिड होता है। थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में आयोडीन लीजिए, उसमें नॉर्मल वाटर डालिए, शेक करिए, आयोडीन का सॉल्यूशन बन गया। लाइट ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। स्टार्च का हमें टेस्ट करना है कि कैसे पता चलेगा हमारे खाने में स्टार्च है। वो अपना खाना लीजिए, ब्रेड है, राइस है, पोटैटो है, कुछ भी रखिए। ये टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हैं अगर आपको आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाता है तो। उस पर वो आयोडीन सॉल्यूशन जो हमने बनाया था 2-3 ड्रॉप डालिए। आप देखेंगे कि जो ब्राउनिश सॉल्यूशन था आयोडीन का, वो उस हमारे खाने के आइटम में जैसे हम डालते हैं वो पूरा वायलेट हो जाता है। इसका मतलब अगर वो वायलेट हो जाता है, इट मीन्स कि उस फूड में हमारे स्टार्च है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है। क्यों ब्लू ब्लैक होता है ये आपको इस बुक में नहीं दिया है, पर मैं आपको बता दूं कि स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। अमाइलोपेक्टिन का कोई काम नहीं है क्योंकि वो ब्रांच्ड कंपाउंड है। अमाइलोज क्या है, वो लीनियर कंपाउंड है, साइक्लिक। तो जब हम आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तो अमाइलोज की एक देखोगे आप, वो चेयर फॉर्म में उसका शेप होता है अमाइलोज का। तो उसके अंदर आयोडीन जाके एक हेलिक्स फॉर्म बना लेता है और उसमें बेसिकली अमाइलोज में आयोडीन फंस जाता है और उससे वो अपना ओरिजिनल कलर जो होता है आयोडीन का, वो वायलेट कलर दिखाता है। तो इसलिए जब भी हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो हमें अगर किसी कंपाउंड में, किसी फूड आइटम में स्टार्च है तो वो वायलेट कलर का दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो अमाइलोज के साथ आयोडीन अपना कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये था आपका स्टार्च का टेस्ट। सेकंड टॉपिक पे हम आ रहे हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या कहा है, जो भी आपका खाने का आइटम है, पाउडर, पेस्ट ले लीजिए। मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ जिससे बहुत बोरिंग आपको ना लगे, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो भी आपका खाने का आइटम है उसको पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। उसके बाद उसमें सम ड्रॉप्स आप डालिए कॉपर सल्फेट की। सेम बनाएंगे, कॉपर सल्फेट लिक्विड फॉर्म में मिलता है, कॉपर सल्फेट डालिए। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, वो डालिए। दोनों सॉल्यूशन आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि फिर से जो आपका कंपाउंड है वो डार्क वायलेट कलर का हो जाएगा। ये जो वायलेट कलर है ये दिखाएगा कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीन का टेस्ट हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है टेस्ट फॉर फैट। फैट का टेस्ट कैसे करना है, मैं इस पूरा एक पेज दिया है, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, एक पेपर लीजिए प्लेन वाइट, क्लीन होना चाहिए। फूड आइटम रखिए, पेपर को फोल्ड करके प्रेस करिए। अब आप पेपर लीजिए, अब आप लाइट में देखेंगे, अगर आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पेपर से, मतलब ऑयली सा दिख रहा है, तो यानी आपके फूड आइटम में फैट है। नहीं दिख रहा है, पेपर जैसा था वैसा ही है, मतलब फैट नहीं है। फैट आइटम की विशेषता क्या है, तेल निकलना चाहिए। प्रेस करने पे, प्रेस करेंगे पेपर में तेल निकलेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये आपका टेस्ट फॉर फैट है। उसके बाद आपका दिया है कि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इसके बाद बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने दी है कि फैट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन फ़ायदा तो हमें कार्बोहाइड्रेट करता है। फैट में क्या होता है, कुछ आइटम होते हैं जिनसे हमें सिर्फ फैट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो ऑयली नहीं होता है। तो जब हम, लेकिन एनर्जी ज़्यादा फैट से मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपेरिजन में, तो हम क्या करते हैं कि हम फैट वाले आइटम ज़्यादा खा लेते हैं, जिनसे हमें, क्योंकि हमें उनसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और वो बाद में नुकसान करते हैं। तो हमें क्या हो जाता है, एक बहुत ही फेमस डिजीज़ का नाम है, वो क्या हो जाता है, हमें मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, ट्राई करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मिले,
ना कि फैट मिले। लेकिन फैट क्या है, हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, तो उस टाइम हमें जो मिलता है पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा, ये हम पहले खा लेते हैं क्योंकि इससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू है, शुगर कैन है, पपाया है, मैंगो है, ये सब क्या है, हमें आप देखोगे बहुत कस की भूख लगी तो आम, मैंगो या आलू, ये सब खाने से जल्दी पेट नहीं भरता। वही आप 3-4 समोसा खा लीजिए, आपका पेट जल्दी भर जाता है, लेकिन वो नुकसान करता है। लेकिन फैट क्या हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट से फैट को प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद आपके सोर्सेस दिए हुए हैं कि ये प्रोटीन किस में पाया जाता है, फैट किस में पाया जाता है, विटामिन किस में पाया जाता है। तो ये क्या है, ये एक लिस्ट वाली चीज़ें हैं, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि किस में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, वो लिस्ट आउट करके आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसमें देखिए दिया है कि विटामिन्स, हमें पता है कि विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 6 विटामिन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विटामिन जो होता है, सॉरी नॉट विटामिन, इट्स विटामिन विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ के लिए, और ये हमारी आइज़ को अच्छा रखता है, बोन्स को अच्छा रखता है, टीथ को अच्छा रखता है। तो देखिए इसमें दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और एक विटामिन बी का पूरा ग्रुप होता है, तो उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है कि किस सोर्सेस क्या है विटामिन ए के, बी के, सी के, डी के। ठीक है, और विटामिन ए जो है ये क्या करता है, हमारी आइज़ को हेल्दी रखता है। हर विटामिन का अलग अलग रोल है। विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ के लिए अच्छा है, किसी को चश्मा लगा है या फिर ये आइज़ प्रॉब्लम है जैसे कि मुझे है, तो उसको विटामिन ए की चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, विटामिन सी जो है ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। इसलिए आप देखोगे अगर कोई किसी को वीकनेस फील हो रही है तो उसे जो हम देते हैं जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह, उसमें कभी कभी मोस्टली ऑरेंज या लेमन फ्लेवर होता है। ये आपने ध्यान दिया होगा, क्यों? क्योंकि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को विटामिन सी बढ़ाती हैं। विटामिन डी क्या करता है, हमारी बोन के लिए अच्छा होता है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं उनको विटामिन डी टैबलेट्स दी जाती है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि जो हमारी बॉडी कभी कभी जब सनलाइट में होती है तो विटामिन डी खुद बना लेती है। तो कभी कभी जो लोग अंधेरे कमरे में रहते हैं या जिनके घरों में धूप नहीं आती, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उन्हें हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो क्या कहते हैं डॉक्टर, धूप में बैठ के सेकाई कीजिए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की आपको कमी हो रही है। सनलाइट में बैठिए, आपकी बॉडी खुद विटामिन डी बनाएगी, आपकी हड्डियों का दर्द वगैरह सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें दी हैं कि डाइटेरी फाइबर्स जो होते हैं उनमें एक चीज़ें होती है रफेज। क्या होती है? रफेज। इंग्लिश में कितना अच्छा नाम लग रहा है, हिंदी में क्या होता है? रेशेदार खाना, चोकर। ये जो तो मतलब डाइटेरी फाइबर जो होते हैं, जितनी ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है, डाइटेरी फाइबर भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। रेशेदार चीज़ें, जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं रेशेदार फल खाइए, वो उससे हमारा पेट साफ होता है। चोकर खाइए, एकदम महीन आटा मत खाइए, चोकर थोड़ा सा खुरदुरा खाइए, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। नेक्स्ट आपको दी हुई है बैलेंस डाइट। इसमें पूरा आपको ये दिया हुआ है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं। ये कंपटीशन वालों के पर्पज़ से नहीं है, जो क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए है, और उनके लिए ये है कि बस उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स दिए हैं कि क्या क्या किस में पाया जाता है, और कुछ भी नहीं है, काम की कोई खास चीज़ें नहीं है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है कि आप बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ खाने लगते तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा एक रोग है ये, तो आपको हर चीज़ बैलेंस खाना चाहिए। क्यों बैलेंस डाइट चाहिए? इसलिए चाहिए जिससे आपको ओबेसिटी, मोटापा ना हो, इसलिए बैलेंस डाइट हर चीज़ की लीजिए। फिर आपको नेक्स्ट ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। लास्ट में आपको दिया है विटामिन ए का कि लॉस ऑफ विजन होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ डीके होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ये आप देख सकते हैं, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर था। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, जिससे मैं थर्ड चैप्टर आपके सामने लेके जल्दी से आऊँ। और कुछ इम्प्रूवमेंट है, कंपटीशन के बच्चे कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं, या जिनके बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनकी मम्मियाँ को सजेशन देना चाहती हैं, तो मुझे बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का वीडियो जल्दी से डाल सकूँ। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।